इंतजार है। थैंक यू केसी सिंह जी, आप बहुत अच्छे हैं कि आपने मुझे अंत में मौका तो दिया। और इतनी बढ़िया सभा है और ये राष्ट्रमंच के इस कार्यक्रम में, और वो भी भारतीय विद्या भवन में, ये गज़ब का वातावरण देख रहा हूँ मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि चूँकि मैं आमची मुंबई का होने के नाते, मैं तो होस्ट के नाते बात करूँगा यहाँ पे। इतने बड़े बड़े लर्नेड लोग, इतने अच्छे अच्छे विद्वान, इतनी अच्छी अच्छी शख्सियत, इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ आज हमारे सामने, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। चाहे जैसे मैंने प्रीति जी को सुना, मैं सुनना चाह रहा था, बहुत ही बढ़िया हमारी लेडी जो हैं दबंग हमारी आभा सिंह जी, मैं सुनना चाह रहा था। जस्टिस टिप्से को भी सुनने का मौका मिला, बहुत बढ़िया लगा। मजीद मेनन जी को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत दिनों से जानता हूँ और मानता हूँ। गज़ब की पर्सनैलिटी है उनकी, और उनकी पॉलिटिक्स से पहले उनकी लीगल प्रोफेशन में भी, और जज जो इतने बड़े लीगल ईगल हैं, उनमें भी उनका मैंने ग्रोथ देखा हुआ है। और एक तरह से फैमिली फ्रेंड हैं, लेकिन आज उनके वक्ता होने की, यानी जिस तरह से उन्हें ओरेटरी उनकी देखी, मैं गज़ब कायल हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को वाकई बहुत मुसीबत आए और कोई अच्छा वकील चाहिए, धन्य हो, तो वो उनके पास, मजीद मेनन के पास जाना चाहिए। हमारे एक पीछे बैठे हुए जिनको आपने सुना नहीं, लेकिन बहुत लो की पर्सनालिटी और लो की अपीयरेंस और हाई की परफॉर्मेंस वाले एक पर्सनालिटी बैठी हुई यहाँ पे, वो है घनश्याम तिवारी। बहुत, ये देखा ऐसा स्पोक्समैन ही नहीं है, बट ये बहुत ही लर्नेड आदमी है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही गुणी हैं। और घनश्याम तिवारी के बारे में कहा जा सकता है कि देखने में छोटन लगत, घाव करे गंभीर। तो ये वो शख्सियत है। और अरुण शौरी जी के बारे में तो वाकई उन पंक्तियों को आप चरितार्थ कर सकते हैं कि सूरज के सामने चिराग दिखाने वाली बात है। ऐसा लर्नेड, ऐसा इंटेलेक्चुअल, ऐसा जर्नलिस्ट, ऐसा हाई ऑर्डर का पर्सनालिटी इन टोटलिटी अरुण शौरी, वो तो आपने शायद ही बिरला कोई होगा आज, बाकी रेयर स्पीसीज में से आते हैं हमारे अरुण शौरी। इन जो ऐसा टीचर, ऐसा गुरु, ऐसा गाइड, ऐसा लर्नेड मैन, वाकई मैं कितना मंत्रमुग्ध होकर आपकी तरफ सुन रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस उसी लिए है कि ये हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, गजब का। और हमारे बड़े भाई स्टेट्समैन, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्री, और ये हमारे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी, उनको आप सुनते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा कदरदान हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि आज की राजनीति में जो आया, एक तरफ मैं जयप्रकाश नारायण से प्रभावित हुआ था और दूसरी तरफ मैं इनसे प्रभावित हुआ था, यशवंत सिन्हा जी से। जिस तरह से इन्होंने IAS की नौकरी छोड़कर और देश की खातिर और देश के लोगों के खातिर जिस तरह ये एक डिसीजन लेकर सामने आए, और ख़ासकर आज जिस तरह हम लोग के देखते देखते हमें भी आखिरी क्षण तक नहीं पता था कि आज ये केसी सिंह की अध्यक्षता में पटना में जब इन्होंने अनाउंस किया था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, हमने कहा आप तो छोड़ कर निकल लिए और हमें यहीं छोड़ दिया आपने। और मैंने चूँकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ अपनी पार्टी के मामले में कि मैं नहीं छोड़ूंगा पार्टी, क्योंकि मैंने पहली पार्टी और शायद मेरी आखिरी पार्टी थी जो मैंने ज्वाइन किया था। मैंने कहा मैं ही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ, मेरी हरकतों की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़ देती है तो मैं उनके विजडम को चुनौती नहीं दूंगा, मैं उनको सलाम करूँगा, उनकी बात मान लूँगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं छोड़ता, अब वो छोड़ दें तो बड़ी खुशी होगी, सौभाग्य होगा। मैं डिसिप्लिन सोल्जर की तरह निभाऊंगा, वफादारी निभाऊंगा उस वक्त तक। तो ऐसे हमारे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी, आपके जिनके बारे में कहा गया, ये दिनेश त्रिवेदी जी, ये हैं तो गुजरात से, लेकिन गुजराती के अलावा बंगाल में और बंगाली पे भी जो इनका कंट्रोल है, और जिस तरह से समर्पण की भावना के साथ इन्होंने राजनीति में आकर
जिस तरह से इन्होंने पकड़ा है सामाजिक जीवन को या जकड़ लिया है, पॉलिसीज के मामले में, डिसीजन के मामले में, स्ट्रगल के मामले में, एकता के मामले में, यूनिटी के मामले में, इसलिए मुझे लगता है कि आज जो अरुण शौरी जी ने इतने बढ़िया बढ़िया सुझाव सजेशन दिए, आई एम श्योर ये तो इन पे तो लागू होता ही है, बट ये बातें दूर तक पहुंचाएंगे और बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, अपने लीडर्स को कन्विंस करेंगे। बहुत अच्छी नेता हैं, देश की चंद सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक नेता हैं हमारी अपनी ममता बनर्जी जी, जो इनकी भी नेता हैं और इनकी ही नेता हैं, तो वो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत ही दबंग व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, संजय सिंह, और बहुत ज़बरदस्त, यानी अगर संजय सिंह के बारे में कहा जाए तो बहुत ही दबंग, दमदार, जानदार, शानदार, बहुत ही गुणी, यानी इनके अंदर भी वो शक्ति है और खूबी है स्पेड को स्पेड कहने की, काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहने की, आईना दिखाने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे भाई संजय सिंह जी। हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं मनचंदा जी, और ये अभी तो पहले तो मंत्री भी रह चुके हैं, और हमारे देश के चंद बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नामचीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनके सबसे ख़ास, और उनके ज़माने मंत्री भी रहे, उनके ओएसडी भी रहे, और आज भी हमारे सारे ऐसे राजनीतिक या सांस्कृतिक या ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम जो होते हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, उसमें प्रत्यक्ष रूप से ना भी सही तो परोक्ष रूप से ये नेपथ्य के पीछे से अक्सर इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी बहुत सराहना करते हैं। हम आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तमाम लोगों की सराहना करते हैं। एक हमारे और दोस्त हैं, मित्र हम समूह के, विजय कलंत्री जी, वो भी उन्होंने बहुत मदद की भारतीय विद्या भवन में इस कार्यक्रम को कराने में। हम उनका भी सराहना करते हैं। वोट ऑफ थैंक्स की घड़ी है, इसलिए सबका करना पड़ेगा। लेकिन केसी सिंह, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि ये भारत के तो इस मामले में बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े भारतीय हैं, बहुत बड़े ही भारत के गौरव रहे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ये एम्बेसडर्स रहे, भारतीय ये विदेश सेवा में बहुत 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 योगदान रहा, बहुत एक्सपीरियंस रहा। लेकिन सही मायनों में चंद लोगों को जिनको प्राइड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा जा सकता है, उसमें है केसी सिंह, प्राइड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हम सब उनको याद रखते हैं, याद करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। आज इस प्रोग्राम में इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। हमने शुरू में कहा कि मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। मुझसे कई लोग पूछते हैं, संक्षेप में बात खत्म करने से पहले, संक्षेप में कई लोग पूछते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और फिर भी आप खिलाफत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अब छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मैं कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी मुझे क्यों नहीं छोड़ देती है? वो छोड़ दे, उनका तो फर्ज बनता है। अगर चाहते हैं, समझते हैं कि मैं गलत हूं और मैं स्तुति गान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तारीफ के पुल नहीं बांध सकता, मैं सिर्फ उनकी खुशामद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का होने से पहले भारत की जनता का हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य होने से पहले मैं भारत का पुत्र हूं, और भारत का पुत्र हूं तो मेरी जिम्मेदारी भारत की जनता के लिए और भारत के लोगों के लिए सबसे पहले है। और ऐसे भी हमारी मान्यता है, हम जानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, लेकिन पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कोई नहीं होता। तो अगर मैं जो बातें करता हूं, अगर देश हित में करता हूं, जनहित में करता हूं, तो जाहिर है मैं अपनी पार्टी के हित में भी करता हूं। मैं कोशिश करता हूं फीडबैक देने का, मैं कोशिश करता हूं आईना दिखाने का, लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए, लोकतंत्र की वैल्यू को समझते हुए। मैं अगर डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के खिलाफ बोलता हूं तो मैं समझता हूं वो भारत की जनता के हित में बोलता हूं, क्योंकि कुछ लोग होने चाहिए ऐसे जो आज के इस माहौल में भी खुलकर दमखम के साथ बोल सकें। भले 36 इंच का सीना ना हो, 56 इंच का सीना ना हो, कम से कम 36 इंच का दिल तो है, अच्छा दिल है हमारे पास। और मैं चाहता हूं कि ऐसे और लोग भी सामने आए। इस नोटबंदी से आपको खुद पता है
कैसे लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई, छोटे छोटे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, व्यापार करने वाले, छोटे छोटे ट्रेड करने वाले, क्या हालत हुई इनकी, रोज रोज की जिंदगी निभाने वाले लोग पलायन कर गए। और अभी नोटबंदी खत्म ही नहीं हुई कि ऊपर से आपने नीम पे करेला जीएसटी कर दिया। वन नेशन वन टैक्स वन लॉ, यहां तो वन टैक्स किया, जीएसटी, फिर 7 लॉज आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 5 आए कि अभी तो गिनती बंद कर दी हमने। दुनिया के किस दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, भारतवर्ष में हो रहा, क्यों हो रहा है? और आप कहते हैं कि जब कलेक्टिव डिसीजन की बात हुई, अरुण शौरी जी कहते हैं, तो कलेक्टिव डिसीजन कहां है? ये कलेक्टिव डिसीजन, ये नोटबंदी क्या लोकशाही है या तानाशाही है? ये किससे बात हुई? मुझे लोग कहते हैं आप शत्रुघ्न जी क्यों बोलते हैं, ये तो पार्टी का डिसीजन था। हमने कहा पार्टी का डिसीजन होता तो हमें मालूम होता, अरुण शौरी जी को मालूम होता, यशवंत सिन्हा जी को मालूम होता, आडवाणी जी को मालूम होता, मुरली मनोहर जोशी जी को मालूम होता, और फिर ये कैबिनेट का डिसीजन में नहीं था। अचानक रातों रात आप कहते हैं नोटबंदी नोटबंदी। अब ये प्रोग्राम जो होता है, मैं बात करता हूं तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है नहीं, मेरा वो है, मैं एक फीडबैक देता हूं, एक आईना दिखाता हूं और कोशिश यही करता हूं कि चूंकि आपकी देन हूं, आपके घर का हूं, आपके परिवार का हूं, भारत का पुत्र हूं, अपने देश के लिए मैं सोचता हूं कि मैं सिद्धांतों के साथ और सच्चाई के साथ समझौता ना करूं, हशर चाहे जो भी हो, टिकट दें टिकट ना दें। और इसकी आजकल जो इस हद तक आता है वो फिर टिकट वगैरह की चिंता नहीं करता। सामने वाले को भी सोचना चाहिए, तुम क्या टिकट दोगे, मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, वो भी तो बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल समय की कुछ कमी है, इसलिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा थोड़ी इन बातों को संक्षेप में पेश करने के बाद, कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, इतने नादां भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं, इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहिब, इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। तो आइए, जैसे यशवंत भाई ने कहा है, इस वोट ऑफ थैंक्स की घड़ी में अपनी दुआओं के साथ चलें, निडर होकर चलें, सही दिशा में चलें, एक हिंदुस्तान को मजबूत करें। हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, और भारत को सही दिशा में और नई दिशा में ले चलने का प्रयास करें, एक गुट और एकजुट होकर। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और इन्होंने याद दिलाया मनचंदा जी ने, जो हमने कहा हमेशा, और आपके लिए भी वो लाइन आपके साथ बैठती है। लोग कहते हैं कि क्या कहते हो, बगावत कर रहे हो शत्रुघ्न सिन्हा। हमने कहा अगर सच कहना बगावत है, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। यही है मंत्र, और इसी मंत्र को लेकर चलना है। आइए हम सब एक सही दिशा में चलें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी नाइस ऑफ यू।